अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, परवरदिगार कुरान में फरमाता है कि वो वक्त याद करने के काबिल है कि जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो। अगर परवरदिगार इस तरह फरमा रहा है कि वो वक्त याद करने के काबिल है, तो यकीनन कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें ऐसी हैं जो मख्फी हैं और गौर और फिक्र करने से वो अय्या होंगी। तो सिलसिला ये है कि एक फरिश्ता तमाम फरिश्तों का उस्ताद है। रुए ज़मीन पे उसने कोई जगह खाली नहीं छोड़ी जहां सजदा रेज ना हुआ हो, और फिर जो उसके तमाम शागिर्द हैं, जब हुक्म हो सजदे का तो वो सब तो सजदे में गिर पड़े, और जो उस्ताद है जिसकी इबादत ही लातादाद है, परवरदिगार बेहतर जानता है उसने कितनी इबादत की, वो खड़ा हो गया। ठीक है, परवरदिगार ने फरमा दिया, तकब्बर किया उसने, हम भी तस्लीम करते हैं। मगर कोई फलसफा ऐसा है जो उस्ताद को तो चकमा दे गया, मगर बाकी तमाम नूरी मखलूक यानी कि फरिश्तों को वो एक राहे मंजिल जो है वो अखज़ कर गया उनके लिए कि मोहब्बत के बगैर कोई इबादत नहीं, वो हज़ारों साल हो, लाखों साल हो। यहाँ एक फलसफा, एक नुक्ता है छोटा सा, उसे आपने समझना है। एक आलम ने एक मोहब्बत भरा जुमला कहा था इस वाक़या के ऊपर, जो सिर्फ एक लफ्ज़ के छोटे से फ़र्क के साथ वजाहत कर देता है कि उस दिन हुआ क्या था। वो कहते हैं, अबलीस ने आदम को देखा और सजदा नहीं किया। अबलीस ने आदम को देखा और सजदा नहीं किया, और जिब्रील ने आदम में देखा और सजदा कर दिया। जिब्रील को यह बात समझ आ गई कि मैं तो तुम्हारे अंदर हूं, क्या तुम देखते नहीं। ये इब्लीस को समझ नहीं आई। इब्लीस ने सिर्फ वो सामने जो ढांचा उसे नजर आ रहा था हजरत इंसान का, उसी को देख के इनकार कर बैठा, और जिब्रील ने आदम में देखा तो सब सजदा रेज हो गए। सलामत रहें, बहुत शुक्रिया।